श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे एकादशी व्रत के ऊपर। अभी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी के संबंध में कई व्यक्तियों के फोन आए कि क्या करना चाहिए, तो उसके संबंध में चर्चा करेंगे। परंतु ये वीडियो चल रहा है, इसमें ये निशान है, इसको पसंद करना कहते हैं। वीडियो देखते हुए इस पर उंगली लगाएंगे तो अलग से कोई खर्च नहीं आएगा। इसको कहते हैं पसंद करना, तो पसंद करें। अंग्रेजी में कहते हैं इसको लाइक। फिर भी यदि ये वीडियो पसंद नहीं आता है तो वीडियो देखते हुए इस पर उंगली लगाएं। इसको कहते हैं नापसंद, अंग्रेजी में कहते हैं डिसलाइक। यहाँ एक तीर का निशान है, उसके ऊपर उंगली लगाएंगे तो एक डबल आयत खुलेगा। उस डबल आयत में उंगली लगाएंगे तो इस वीडियो की लिंक की कॉपी हो जाएगी। फिर अपन अपने रिश्तेदार, अपने मित्र या किसी को भी भेजना चाहें धार्मिक ग्रुप आदि में, तो इस लिंक को भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ लाल अक्षरों में लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब, तो उसके ऊपर उंगली लगाएंगे तो आप हमारे चैनल के सदस्य हो जाएंगे। हमारे चैनल की जानकारी आपको समय पर मिलेगी। इसके बाद यहीं पर एक घंटी का निशान खुलेगा, छोटी सी घंटी, उस पर उंगली लगाएंगे तो 2-3 निशान खुलेंगे। उसमें आल वाली घंटी पे निशान लगाएंगे तो जैसे इधर से वीडियो अपलोड करेंगे तत्काल आपको सूचना मिल जाएगी कि इनके द्वारा एक नया वीडियो डाला गया है। तो देख लीजिए, अपना मूल विषय है आज का कि एकादशी का व्रत कौन से दिन करें। कई लोगों का फ़ोन आया आज की साहब आप आज पंचांग में एकादशी व्रत नहीं लिखा है, क्या कारण है। तो देखिए, जो दृश्य पद्धति के पंचांग हैं, दृश्य आधार पर बनते हैं, उनमें 5 जून 2021 एकादशी शनिवार वो बताई गई हैं 60:00। 60 घटी पूर्ण है। और दूसरे दिन 11 रविवार है। 11 रविवार है, वो जो है बताई गई है 1:38 पल हमारे नीमच में। और जोधपुर के पंचांग में 1:38 पल की जगह 1.5 घटी भी हो सकती है और 1.25 घटी भी हो सकती है। और यहाँ से पूर्व में चलेंगे तो हमारे बड़े भाई साहब श्री मिश्र साहब आदरणीय पुष्पांजलि पंचांग निकालते हैं, तो उसमें 2 घटी भी हो सकती है, क्योंकि भोपाल के आधार पर है उनका पंचांग पुष्पांजलि पंचांग, तो उसमें पूर्व पहले भी हो सकती है। हमारा ये श्री भादव माता पंचांग है। इनमें अब एकादशी का व्रत कब किया जाए इस पर विचार करना है हमें, क्योंकि 2 दिन एकादशी है। तो देखिए, फिर द्वादशी सोमवार आएगा। द्वादशी सोमवार की कुछ भी घटी हो कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम इस एकादशी का उपवास करते हैं तो इस दिन एकादशी को भोजन करेंगे, जो कि गलत है। एकादशी में हम कभी भी भोजन नहीं करते हैं। हम सदैव भोजन द्वादशी में करते हैं, उदयव्यापिनी द्वादशी में। द्वादशी चाहे 1 घटी आधा घटी भी हो और 1 पल भी हो, तो भी हम भोजन करेंगे द्वादशी को। भले उसमें बाद में त्रयोदशी आ जाए, पर उदय व्यापिनी द्वादशी में हम भोजन करेंगे। तो यहाँ हमारी इस एकादशी का व्रत नहीं हो सकता है। जो एकादशी 60 घटी से ऊपर हैं, अर्थात दूसरे दिन भी हैं, तो उस पूरी वाली एकादशी का व्रत छोड़कर हम इस दिन व्रत करेंगे। मतलब जो 11 रविवार को हमारा एकादशी का व्रत होगा, ये इस तारीख को है हमारी 5 जून, और इस 11 रविवार को हमारी तारीख है 6 जून। तो हम जो व्रत करेंगे वो 6 जून का करेंगे एकादशी का व्रत। तो आज 11 शनिवार को एक समय भोजन करेंगे, 11 रविवार को बिल्कुल भोजन नहीं करेंगे, और 12 सोमवार को एक समय भोजन करेंगे। तो इस प्रकार से एकादशी का जो व्रत है वो 11 रविवार को होगा। तो देखिए,
बहुत सारे कहते हैं मैं तो एकादशी कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं 11 कर रहा हूँ। तो देखो हमारे तो एकादशी है, 11 नहीं कर रहे हैं अभी। कोई कहता हम एकादशी हो गई हमारी तो हम 11 कर रहे हैं। अरे एकादशी संस्कृत में नाम है और 11 हिंदी में नाम है। उसका संस्कृत में बोल के व्रत करो या हिंदी में बोल के व्रत करो, या 11 अंग्रेजी में बोल के व्रत करो, 11 तिथि का व्रत है ना। तो इसको अंग्रेजी में बोलो, संस्कृत में बोलो, हिंदी में बोलो, एकादशी मतलब एकादशी, 11 वो एक ही बात है। तो हमें ये जो व्रत है 11 का, एकादशी का व्रत है, वो 6 जून को करना चाहिए। और देखिए जो स्थूल गणित के जो पंचांग है, ग्रह लागवी जो पंचांग है, उनमें तो इस एकादशी की वृद्धि नहीं हुई है, 10वीं तिथि की वृद्धि हुई है। तो उनकी तो 11 रविवार को ही पड़ रही है। स्थूल पद्धति के पंचांग हैं, सूर्य सिद्धांति या ग्रह लागवी, तो उनकी तो एकादशी की वृद्धि नहीं है। उनके अनुसार 11 रविवार को व्रत होगा। और हमारे जो दृश्य पद्धति है उसके आधार पर भी हमारा व्रत 11 रविवार को ही होगा। तो इस प्रकार एकादशी का व्रत, 11 का व्रत कब होगा, इसके संबंध में मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। पर देखिए कभी भी ध्यान रखें, इसमें एक बात और आ जाती है कि यदि एकादशी की तो वृद्धि हो गई, एकादशी की वृद्धि होने के बाद में यदि द्वादशी का क्षय हो जाता है, द्वादशी का क्षय हो जाता है, तो हम त्रयोदशी में कभी भी भोजन नहीं करते हैं। मतलब हम सदैव भोजन द्वादशी उदय व्यापिनी में करेंगे। तो जब द्वादशी तिथि का क्षय हो जाएगा तो ये एकादशी का व्रत उठ के यहाँ चला जाएगा। पर चूंकि हमारा द्वादशी का क्षय नहीं है, इसलिए हम एकादशी का व्रत 6 जून को ही करेंगे। तो इस प्रकार से एकादशी के संबंध में ये जानकारी शायद आपको अच्छी लगी होगी और आपके संशय भी इससे दूर हुए होंगे कि यार पूरी एकादशी का व्रत नहीं करते हुए दूसरे दिन एकादशी का व्रत क्यों लिखा। शायद पंडित जी एकादशी लिखना भूल के नीचे लगा दी उनने, ऐसा भी हो सकता है। परंतु ऐसा नहीं हुआ है। पंडित जी ने जान करके ही एकादशी का व्रत दूसरे दिन लिखा है। अब देखिए जो वैष्णव और निम्बार्क हैं वो भी व्रत यहाँ पर ही करेंगे। इस निम्बार्क और वैष्णव दोनों का व्रत भी 11 रविवार को ही होगा। और स्मार्त जो सनातन धर्मावलंबी हैं उनका एकादशी का व्रत भी रविवार को होगा। जहाँ तक द्वादशी तिथि का क्षय न हो वहाँ तक ये एक नियम स्थिर है। जब भी कभी आप श्री भादव माता पंचांग जो है ये, इस श्री भादव माता पंचांग में जब भी कभी आप देखें कि एकादशी का व्रत इस दिन करें या इस दिन करें, मान लो मैं गलती से इसके सामने भी लिख दूं तो भी आपको व्रत 60 घटिका छोड़कर अगले दिन करना है। ये बात ध्यान में रखें। इसके अलावा देखिए श्री भादव माता पंचांग में आपको एक और फैसिलिटी मिलेगी कि एकादशी को फलाहार कौन सा करें। ये देखिए चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी है, लौंग का फलाहार करना चाहिए और उससे स्वर्णकार की योनि से छुटकारा मिलेगा। ऐसे ही अभी ज्येष्ठ वाली चल रही है, तो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा नाम की एकादशी है और इसमें ककड़ी का फलाहार लेते हैं, सागार जिसको कहते हैं, और इससे यम की फांसी से मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार से हमारे द्वारा 12 एकादशी कृष्ण पक्ष की और 12 एकादशी शुक्ल पक्ष की, ऐसे कुल मिलाकर 24 एकादशी के फलाहार लिखे गए हैं। ऐसे ही अधिक मास आने पर 13 एकादशी कृष्ण पक्ष की और 13 एकादशी शुक्ल पक्ष की, इस प्रकार 26 एकादशियों के फलाहार लिखे गए हैं। तो 24 एकादशी के फलाहार भी हैं, 26 एकादशी के फलाहार भी हैं, और वो आप श्री भादव माता पंचांग के अंतिम पृष्ठ पर देख सकते हैं। बहुत सारी बच्चियाँ
बहनें जो है एकादशी का फलाहार वाला व्रत करती है, उनके लिए जो है ये वाला जो पंचांग बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो आप अपने पास श्री भागवत माता पंचांग की एक प्रति अवश्य ही रखें ताकि आपको उचित लाभ प्राप्त हो सके। तो देखिए, इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि आप एकादशी से संबंधित पूर्णतः आश्वस्त हो चुके होंगे। और आज का प्रकरण मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।